ब्रेकिंग प्रतापगढ़ 27 नवंबर 2022 को नगर पंचायत कोहंडौर के पंडहरी पाल वार्ड नंबर 3 पालूपुर में बाबा साहब डॉक्टर शून्य अम्बेडकर ग्रामीण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में ट्रस्ट के संस्थापक हरिकेश गौतम के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया अम्बेडकर दिवस, जहां कार्यक्रम में उपस्थित नगर पंचायत कोहंडौर अध्यक्ष पद हेतु संभावित प्रत्याशी श्रीमती मीना हरिकेश गौतम एवं नगर पंचायत कोहंडौर के 13 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले तमाम सभासद प्रत्याशी और क्षेत्र की जनता हजारों की संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम उद्घाटक माननीय हजारी लाल गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी लखीपुर के कर कमलों द्वारा किया गया, तो वहीं मुख्य अतिथि माननीय के डी गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी जी रहे तथा प्रमुख अतिथि माननीय रशीद अहमद, संस्थापक मरियम इस्लाम मेमोरियल ट्रस्ट जी रहे, तो विशिष्ट अतिथि एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप बौद्ध, संस्थापक अध्यक्ष राज अंबेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट जी, माननीय लक्ष्मी रमन पासी, पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी प्रतापगढ़, मोहम्मद सादिक, पूर्व जिला महासचिव राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। मिशनरी गायक बिजली एंड पार्टी उर्फ खलीफा द्वारा कार्यक्रम में 4 चांद लगा, जहां आए हुए अतिथियों एवं समाज में उत्कृष्ट योगदान करने वाले महानुभावों को ट्रस्ट के द्वारा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया और प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण किया गया। तो वहीं पर माननीय हरिकेश कुमार गौतम जी द्वारा लिखी हुई किताब मेरा जीवन भारत देश के लोगों के लिए समर्पित बुक का विमोचन किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय के डी गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी ने मनुस्मृति की किताब और भारतीय संविधान की किताब को लोगों को दिखाकर बताया कि पूर्व में लागू हुआ मनु द्वारा बनाया हुआ मनुस्मृति संविधान की जानकारी एवं वर्तमान में लागू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान के विस्तृत जानकारी लोगों को बताया और कहा कि बाबा साहब मानव जाति के लिए मसीहा हैं, खासकर तमाम महिलाएं किसी भी धर्म जाति की हैं। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर सभी धर्म जाति की महिलाओं के लिए अनेकों हक अधिकार जैसे पढ़ने, लिखने, नौकरी करने, प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी होने पर भी तनख्वाह मिलना, पुरुष एवं महिला में बराबरी का मान सम्मान बराबर का इत्यादि अनगिनत अनेकों हक अधिकार बाबा साहब ने दिए। संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और संविधान की रक्षा के लिए हमें सभी को आगे आना है। जहां पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जी ने लोगों को बताया कि भारतीय संविधान हम सब की लाइफलाइन है। बाबा साहब का संविधान जब तक लागू है तब तक हम लोग सही रूप में, इंसानी रूप में जिंदा है। हमें अपनी बात रखने का, बात करने का, पढ़ने लिखने का, सरकारी नौकरियों में पूर्ण आजादी का हक अधिकार सलामत है। बाबा साहब ने संविधान में जो हक अधिकार दिए हैं, इंसानी रूप में जीने के लिए ऐसे हक अधिकार को मनुस्मृति संविधान को मानने वाले मनुवादियों द्वारा समाप्त करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप सभी के जागरूक होने से, एकता होने से, संगठन शक्ति होने से मनुवादी लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। संविधान बचाने के लिए हम लोगों को संविधान के प्रति जागरूक होना है और संगठन शक्ति एवं एकता के साथ रहना है। हमें संविधान के दायरे में रहकर, संगठन शक्ति के साथ संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष करना है। हमें जागते रहना पड़ेगा, नहीं तो मनुवादी लोग हमारा हक अधिकार समाप्त कर देंगे। मनुवादी विचारधारा वाले चंद लोग जो देश में है, प्रशासन या शासन में है, इनके असंवैधानिक कार्यों से कभी कभी शासन, प्रशासन और समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। हमें हमेशा सजग रहना पड़ेगा। संविधान के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था रखते हुए जागरूक रहना है, जिससे इन मनुवादियों से संवैधानिक दायरे में रहकर संघर्ष कर सकें। तो वहीं पर प्रमुख वक्ता माननीय महेश कुमार प्रजापति ने संविधान की विशेषता बताते हुए कहा कि आजकल के लोग जनता हित में एक प्रधानी पद से भी त्यागपत्र नहीं देते हैं, लेकिन एक हमारे बाबा साहब ने भारत देश की सभी महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़े, कानून बनाया, हिंदू कोड बिल लाए, लेकिन कुछ मनुवादियों ने इसका विरोध किया। बाबा साहब ने महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल कानून बनाकर
लागू कराकर महिलाओं को हक अधिकार दिलाए। एडवोकेट माननीय महेश कुमार, जिला अध्यक्ष संस्कार सेवा सोसाइटी प्रतापगढ़ प्रजापति ने बताया कि महापुरुषों की कुर्बानियों से 108 वर्ष के संघर्ष करने पर बाबा साहब के 20 वर्षों के संघर्षों की बदौलत से हम सबको मताधिकार, वोट देने का अधिकार मिला। हमें वोट के महत्व को समझना पड़ेगा, तभी हम सब का भला होगा। जो संविधान बचाने के लिए संघर्ष किया हो, हम सब के लिए समाज के लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया हो, कर्मठ, संघर्षशील, आंदोलनकारी, ईमानदार, शिक्षित, समाज सेवी ऐसे जुझारू प्रत्याशी को अपना मताधिकार, वोट और सपोर्ट देने से 5 वर्षों तक हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान, हक अधिकार बरकरार रहता है और अनेकों हक अधिकार निरंतर मिलता रहता है। शासन प्रशासन भी आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता है। जहां पर कार्यक्रम के संयोजक, ट्रस्ट के संस्थापक हरिकेश गौतम ने आए हुए सभी श्रोतागणों को एवं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि शरीर को मजबूत और स्वस्थ होने के लिए प्रतिदिन खुराक लेनी पड़ती है, ऐसे ही दिमाग को स्वस्थ, मजबूत, जागरूक होने के लिए ज्ञान की खुराक लेना जरूरी है। सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम कभी कभार लगता है, ऐसे अवसर आने पर अपना सभी कार्य स्थगित करके कार्यक्रम में समय से पहुंचकर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहिए, जिससे भविष्य में अपने हक अधिकार बचाने के लिए स्वयं संघर्षरत रहें और अपना भविष्य उज्जवल कर सके। उक्त कार्यक्रम की जानकारी महेश कुमार प्रजापति ने RUP न्यूज चैनल को देते हुए सभी अतिथियों और उपस्थित गणमान्य लोगों का आभार प्रकट किए। RUP न्यूज प्रतापगढ़ से सुनी। सामने बैठे बुद्धिजीवी साथी, माताएं, बहनें एवं बुजुर्ग सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत को संविधान दिया और हम लोगों को ज्ञान, सभी वक्ताओं ने पूरी बात रख चुके हैं। इसलिए हम आप सभी से समाज में फैली कुरीतियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। हमारे समाज में कहीं भी दुर्घटना होती है तो हम जाते हैं और उस परिवार के लिए एक चुनरी ले जाते हैं जिसको नहीं ले जाना है, क्योंकि उस चुनरी का दुरुपयोग होता है और उस चुनरी से उस परिवार का कोई हित होने वाला नहीं है। इस कुरीतियों को खत्म करें और उसके रूप से उसे आर्थिक मदद के लिए 10, 20, 50, 100 रुपए की मदद करें, जिसके लिए उसे आर्थिक मजबूती मिले और जो कुरीतियां हैं उसे दूर किया जा सके। समाज में मृत्यु बहुत चल रहा है, संवैधानिक तरीके से 1960 में बंद है, मगर हमारे समाज के लोग तेरही करने के लिए कितने इच्छुक रहते हैं। जिंदे पे माँ बाप की सेवा करिए, तेरही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके जो शरीर के अपने योगदान दिए हैं आपके सेवा पानी में, उनकी भूमिका को निभाने के लिए आप पूरा जीवन लगाएं, क्योंकि भगवान वही है हमारे लिए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी चीज उनसे मांगनी नहीं पड़ी है। इसलिए माता पिता का सम्मान करें। और समाज में बहुत से लोग पैसे वाले हो जाते हैं तो कहते हैं गया जाएंगे, हम बात करेंगे। अगर बात ही करना है तो समाज की किसी गरीब लड़की की शादी, किसी विधवा की लड़की की शादी जिम्मेदारी ले लो और उस लड़की की शादी उसी बात के उपलक्ष्य में आप उस शादी को करवा दें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा और एक लड़की का, एक बच्चे का भविष्य बन जाएगा।